Hello friends, my name is Dr. Dhananjay and welcome you all in Dr. Sarina. So आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 वैक्सीन की कि हमको ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। जैसे कि आपको पता है कि अब लगभग 1 साल हो चुका है कोविड को चलते हुए। पिछले 1 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब कोविड का वैक्सीन आए, कब कोविड का वैक्सीन आए, ठीक है। और अब जब कोविड का वैक्सीन आ गया है तो अब सब लोगों को मन में डर है कि पता नहीं ये सेफ है भी या नहीं, लगवानी चाहिए कि नहीं, ठीक है। इंडिया में अभी ये जो वैक्सीन है सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी है, अभी फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी और उसके बाद फिर जनरल पॉपुलेशन को लगेगी। बट अभी इवन हेल्थ केयर के भी जो लोग हैं उनके भी मन में बड़ा संशय है और कई लोग ज़बरदस्ती इस वैक्सीन को नहीं लगवा रहे हैं। आपको पता है वैक्सीन का जो रेट है वो उतना अच्छा नहीं है, कई लोग बहाने भी बना रहे हैं कि उनको नहीं लगवाना है उनको। और कहीं ना कहीं वो ठीक भी है कि अगर जब तक आपके मन में क्लैरिटी नहीं होता है तो आप उसको नहीं लगवाते, ठीक है। सो इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम इसमें थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वैक्सीन आपको लगवानी है या नहीं, हम सिर्फ कुछ फैक्ट्स देंगे, डिसीजन आपको खुद को लेना है, ठीक है। इंडिया में भी 2 तरह की वैक्सीन्स हैं, ठीक है। पहला है कोविशील्ड और जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो बनाया है, और दूसरा कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने ICMR के साथ में बनाया हुआ है। पहले अगर हम बात करें कोविशील्ड की, तो ये जो वैक्सीन है ना, अगर हम पॉजिटिव साइड में बात करें कि अच्छी बातें क्या क्या हैं इस वैक्सीन की, देखो ये वैक्सीन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जैसे कि आपका अर्जेंटीना, डोमिनिकन रिपब्लिक, मैक्सिको, मोरक्को, UK, और अभी अभी रिसेंटली 1 दिन पहले ही यूरोपियन जो मेडिकल कमीशन है उसने भी इस ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है कि इट इज सेफ, ठीक है। एंड इंडिया के अंदर भी लगभग 35 लाख लोगों को वैक्सीन अब तक लग चुकी हैं, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव साइड है। अच्छा, अभी कई लोग पूछते हैं कि वैक्सीन बनने में तो 5-7 साल लगते हैं, ठीक है। सो ये वैक्सीन इतना जल्दी कैसे बन गया, तो ये सेफ तो हो ही नहीं सकता, तो हम इसको भी नहीं लगवाएंगे। देखिए एक चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर बहुत अच्छी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी किसी चीज़ के पीछे लगा दो और आप बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको दे दो तो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी हो सकती है और बहुत अच्छे तरीके से भी। एक अच्छी बात ये भी है कि ये जो वैक्सीन्स हैं इंक्लूडिंग आर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन और फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है जो भी इंडिया में नहीं है, सबके फेज 3 ट्रायल हो चुके हैं जिनमें लगभग 30-40 हज़ार लोग थे और उनमें कोई भी मेजर एडवर्स इफेक्ट उनको नहीं मिला था, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि यार इतना जल्दी कैसे वैक्सीन बन सकता है, तो मैं आप एक चीज़ सिर्फ एक बताना चाहूँगा कि ये जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल में ही बनी है। ऑलरेडी एक पेंडेमिक एक्स नाम से एक प्रोजेक्ट ऑक्सफोर्ड में पहले से ही चल रहा था कि कभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो, और अगर जल्दी से वैक्सीन बनाने की ज़रूरत हुई तो हम उस पर ले सकें। तो जो वैक्सीन बनाने का आधा काम था वो ऑलरेडी हो चुका हुआ था, ठीक है। जो एडिनो वायरस के ऊपर वैक्सीन का कोड, ये कोरोना वायरस का कोड डाल के जो ये वैक्सीन बनाई गई है, इसमें आधा काम ऑलरेडी हो चुका था। उन्होंने ये कोड डाला और उसके बाद फिर इसका ट्रायल शुरू कर दिया, ठीक है। और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कई लोग जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और जो 18 साल से कम के लोग हैं उनको ये अभी वैक्सीन नहीं दी जा रही है, तो लोगों के मन में डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों में इसके एडवर्स इफेक्ट मिले हों, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है कि उन लोगों में एडवर्स इफेक्ट मिले इसलिए नहीं दी जा रही है। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स और 18 साल से कम के लोगों को इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि उन लोगों में अभी तक इसका ट्रायल नहीं हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो मॉडर्ना है उसने अपना ट्रायल 12 से 18 साल की एज ग्रुप के लिए शुरू किया है। सो मे बी उसमें भी ये ठीक निकलेगा, ठीक है। ये तो हुई सारी पॉजिटिव बातें। अभी जो नेगेटिव वो एक बात है कि थोड़े रिएक्शंस तो हैं, लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, वो जनरली कोई भी वैक्सीन के होते हैं। जैसे बच्चों को भी जब वैक्सीन लगती है तो आप सभी ने देखा भी होगा कि हल्का बुखार आता है, थोड़ा दर्द रहता है शरीर में, वही सारे एडवर्स इफेक्ट, हल्का बुखार, माइल्जिया और थोड़ा चिल्स, वो सब रह रहा है, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम वाली बात जो है, अब तक टोटल आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय तक लगभग 10 लोगों की डेथ हुई है जिन लोगों ने ये वैक्सीन ली हुई थी, ठीक है। इसमें पोस्टमार्टम के बाद से जो भी रिजल्ट्स आए हैं और जो हिस्ट्री देख के जो डॉक्टर्स ने बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन इन डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, ठीक है। उन्होंने निकाल तो दिया, लेकिन अभी ये भी अच्छे से पता करना बाकी है कि उन्होंने किस बेसिस पे कहा कि ये सारी चीज़ें वैक्सीन से नहीं हुई हैं,
या जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो वैक्सीन की वजह से नहीं आए हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भी एक कमेटी बनाने के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि वो वापस से भी जो सारी डेथ्स हुई हैं उनकी जांच करेंगी। बट अगर आप ऑनेस्टली अगर आप देखें तो 35 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है और उनमें किसी को बहुत ज़्यादा मेजर एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है। और जैसे 10 लोगों की डेथ हुई है, तो अगर आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से भी देखें ना तो लगभग इतने लोगों में इतनी डेथ्स नॉर्मली होती हैं इंडिया में, ठीक है। सो अभी हमें ये देखना है कि ये वाकई वैक्सीन से हुई है या जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से जो डेथ्स हो रही थी वही सिर्फ डेथ्स हैं, ठीक है। ये एक पहली चीज़ है। उसके अलावा जो फाइजर वाली जो वैक्सीन थी, जब जो शुरुआत में उन्होंने यूएस ने जो लगाया, सो उसके जो शुरू के कई लाख लोगों को जो लगा, उन्होंने अपने एडवर्स इफेक्ट काउंट किए, उनमें कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट नहीं थे। खाली 21 लोगों को एनाफिलैक्सिस जो है कि बहुत गंभीर वाली जो एलर्जी वो हुई, लेकिन वो भी शुरू के 30 मिनट्स में सबको हुई और सभी को अच्छे ट्रीटमेंट के द्वारा बचा लिया गया। वहाँ किसी की ऐसा उस टाइम पे डेथ नहीं हुई, ठीक है। सो ये बात तो रही कोविशील्ड की। कोवैक्सीन के बारे में देखिए, मैं कोई प्रॉपर कमेंट वैसे नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कोवैक्सीन के वाकई भी फेज 3 ट्रायल हुए नहीं हैं। फेज 3 ट्रायल्स अभी उसके चल रहे हैं। बट एक अच्छी बात यह है कि जितने भी लोगों को कोवैक्सीन लगी है अभी तक उनको कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट उनमें भी नहीं मिले हैं। और एक डेटा मैं आपको बताना चाहूँगा जो शायद अच्छा भी लगे, कि जो भी 10 लोगों की डेथ हुई है इंडिया में कोविड वैक्सीन के बाद, वो सारे के सारे लोगों को कोविशील्ड लगी थी, ना कि कोवैक्सीन। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोवैक्सीन से कोई इतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट अभी तक नहीं मिला है। और जो न्यू स्ट्रेन, जो यूके वाले न्यू स्ट्रेन की बात चल रही है, जो कि मोर इन्फेक्टिव है एंड मोर सीवियर है, वो उसके लिए भी अभी रिसेंटली जो रिसर्च हुई उसमें वो कारगर साबित हुई है कोवैक्सीन, ठीक है। सो दोनों ही फ्लिप साइड है। अभी फेज 3 ट्रायल्स हुए भी नहीं हैं और एडवर्स इफेक्ट्स इतने ज़्यादा है भी नहीं। सो ऑनेस्टली अगर मैं मेरा ओपिनियन दूं तो देखिए, मैंने खुद ने वैक्सीन ली है और हमारे भी इंस्टीट्यूट में लगभग सभी को वैक्सीन लग चुकी है और किसी को भी कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ। सो मैं तो वैक्सीन लगाने के फेवर में हूँ कि हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ हेल्थ ही नहीं, हमारा इकोनॉमी भी जुड़ा हुआ है। अभी बहुत अच्छी बात है कि हमारा सिर्फ एक ही वेव आया है, बाकी कंट्रीज में देखें तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वेव भी आ चुकी। आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया कोविड-19 मैनेजमेंट में कभी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात ये भी है कि अगर 70 से 75% लोगों को इम्यूनिटी आ गई, सो फिर ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ वेव का जो चक्कर है उससे हमको छुटकारा मिल पाएगा, ठीक है। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? आप और अगर आपका कोई क्वेरी भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका कोई ओपिनियन है आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और वैक्सीन से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड अपडेट रहेगा, सो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपडेट पाने के लिए आप प्लीज़ डॉक्टर सरीना चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।